हेलो स्टूडेंट, तो स्वागत है आपका स्ट्रगल स्टडी एकेडमी में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र का न्यूमेरिकल का पार्ट 6। ठीक है। और जैसा कि हम पार्ट 5 तक अपलोड कर चुके हैं, जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है। और थ्योरी का भी अगर वीडियो देखना चाहते हैं तो सब देख सकते हैं। ठीक, डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करें। तो चलिए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर हम लोग 15 कह रहे हैं हम कि पहला नंबर स्टार्ट करते हैं, है ना। तो ये हमारा दिया हुआ है, दो ऋणावेशित धूल के कणों के बीच की दूरी 1 मिमी है और वे एक दूसरे को 4.0 गुणे 10⁻⁻5 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। यदि एक का आवेश दूसरे का 4 गुना हो तो उन्हें आवेशित करने वाले इलेक्ट्रॉनों की अलग अलग संख्याएं ज्ञात कीजिए। और बोल रहा है इसमें कि प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर 5/3 गुणे 10⁻⁻19 कूलाम आवेश है। राइट। तो चलिए अब इसे बारीकी से पढ़ते हैं और फिर समझते हैं। तो देखिए, दो धूल कण है यहाँ पे। मान लेते हैं एक यहाँ पे धूल कण है और एक यहाँ पर है ना। और दोनों के बीच का जो दूरी है वो कितना दिया है दोस्तों? तो दिया है यहाँ पे 1 mm, या हम कह दें 1 मिमी। राइट, जिसे हम लोग mm भी कहते हैं। बोल रहा है कि ये दोनों धूल कण के कारण प्रतिकर्षण बल लगता है ना, एक दूसरे पर लगाते हैं प्रतिकर्षण बल। और वो जो बल है वो कितना लग रहा है? तो 4.0 × 10⁻⁻5 न्यूटन। तो सबसे पहले यहाँ पर लिख लेते हैं कि चूंकि दिया हुआ है, ये पहला का आंसर है हमारा। चूंकि दिया है, क्या दे दिया हमारा? गिवन डेट। देखा जाए तो दूरी जो है r बराबर दिया हुआ है 1 mm, है ना। इसे हम लोग बदलेंगे किस में? सेंटीमीटर में। 1 गुणे 10⁻³ से हम लोग गुणा कर देते हैं तो क्या होता है? मीटर में बदल जाता है ना। चलिए, मीटर में बदल गया। तथा दोनों पर जो प्रतिकर्षण बल है, एक दूसरे पर प्रतिकर्षण बल लग रहा है, वो कितना दिया हुआ है? तो F = 4.0 × 10⁻⁻5 न्यूटन। ये F का मान है हमारा। उसके बाद आगे बोल रहा है आपको, यदि एक का आवेश दूसरे का 4 गुना हो। कहने का मतलब, मान लीजिए कि पहला आवेश को हमने Q1 नाम दिया, तो ये इसका मान कितना है? तो ये Q2 के मान के 4 गुना के बराबर है, यानी कि 4 गुणे Q2 के बराबर है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, यानी कि आवेश में रिलेशन दिया हुआ है, ना कि वैल्यू दिया है ना। तो हमें अगर Q2 का मान पता लग जाए तो Q1 का मान चल जाएगा पता, है ना। अब आगे देखिए, बोल रहा है कि यदि एक का आवेश दूसरे का 4 गुना है तो उन्हें आवेशित करने वाले इलेक्ट्रॉनों की अलग अलग संख्या ज्ञात कीजिए। इलेक्ट्रॉनों की संख्या को आप जानते हैं n1 से, और n1 बराबर वाट, n2 बराबर वाट। ठीक। बोल रहा है कि प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर 5/3 गुणे 10⁻⁻19 कूलाम आवेश है। यानी कि इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश है, ध्यान दीजिएगा, 5/3 गुणे 10⁻⁻19 कूलाम दिया हुआ है। राइट, या इसी को कटाइएगा ना तो 1.66 आने लगता है। तो वही बात है, लेकिन ये 5/3 भी होता है। और आप ध्यान में भी रखिएगा, क्योंकि नेक्स्ट बार जो है इलेक्ट्रॉन पर आवेश इतना, इलेक्ट्रॉन का आवेश का इतना काम पड़ेगा। तो सबसे पहले बात दोस्तों उठता है कि अगर आपको n ज्ञात करना है तो Q बराबर n ही होता है और n बराबर होता है Q/E। तो यानी कहने का मतलब कुल मिलाकर कि Q का मान पता होना चाहिए, है ना। अगर n1 का मान निकालना है तो Q1 का मान रहना चाहिए पता, n2 का निकालना है तो Q2 का मान पता होना चाहिए। तो आइए इसको अब हम लोग निकालते हैं। तो चूंकि हम लोग कूलाम के नियमानुसार क्या जानते हैं? F बराबर क्या जानते हैं? K Q1 Q2/r², ये जानते हैं ना हम लोग। अब यहाँ से अगर हम लोग थोड़ा सा फॉर्मूला निकालें तो अगर हम Q1 के जगह पे, चाहे यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं, ठीक है, तो r² को यहाँ पे भेज दीजिए तो F × r²। देखा जाए तो K भाग गुणा में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। इधर क्या बचा? तो Q1 किसके बराबर है? यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 × Q2 के बराबर है। सो यहाँ पे Q1 के जगह पे हम रख लेंगे 4 × Q2, और ये हमारा Q2 है ही। राइट। अब ध्यान दीजिएगा आगे,
अब अगर हम लोग यहाँ पे यफ का मान रख ले तो यफ बराबर बताइए कितना था, तो 4 पॉइंट के बाद जीरो का कोई मत तो नहीं होता है ना, तो 4 × 10⁻⁵। उसके बाद आर का मान कितना दिया हुआ है दोस्तों, 1 × 10⁻³ मीटर। तो यहाँ पर रख दीजिए 1 × 10⁻³ मीटर, राइट। के का मान कितना होता है, तो आप लोग सभी को जानते होंगे 9 × 10⁻⁹ है ना। और ये किसके बराबर है, तो 4Q2 × Q2 के, है ना। 4Q2 का स्क्वायर हो जाएगा ना, क्योंकि मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, स्क्वायर। अब देखा जाए तो ये 4 से ये 4 कैंसिल आउट, राइट। चलिए अब आगे हम लोग करते हैं, तो आगे अगर हम लोग करें तो ये कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 10⁻⁻⁸ है ना। तो ये हो जाएगा 10⁻⁻⁸ बटा में 9 × 10⁻⁹, राइट। अब इसे ऊपर भेज देते हैं दोस्तों, तो ये भी तो माइनस का हो जाएगा ना। कहने का मतलब है कुल मिलाकर ये कि ये हमारा हो गया Q2, क्या हो गया हमारा Q2। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ये स्क्वायर है ना दोस्तों, आर स्क्वायर, तो यहाँ पे इसका स्क्वायर हो जाएगा, राइट। तो ये 3 दूना 6 हो जाएगा ना, तो ये 6 और ये 5 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है ये कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा, ठीक। अब इसे ऊपर भेज देते हैं तो कितना हो जाएगा, 10⁻⁻20। यानी कहने का मतलब है कि मैं Q2 बराबर अगर लिखना चाहूँ तो मैं आपको लिख कर दिखा दे रहा हूँ। ये हमारा देखिए यहाँ पर Q2 बराबर क्या हो जाएगा, तो Q2 बराबर हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो 10⁻⁻20 और बटा में क्या बचा, 9 बच गया, राइट। अब यहाँ पे स्क्वायर है, भेज देंगे तो रूट चढ़ जाएगा ना, क्योंकि यहाँ पे देखिए Q2 का स्क्वायर है, राइट। यहाँ पर Q2 का स्क्वायर है। अब देखिए दोस्तों कि अब जब वर्गमूल निकालते हैं तो यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा, वर्गमूल बाहर निकलेगा, तो ये 10 के पावर क्या बचेगा, -10, और ये कितना बचेगा, 3, है ना। यानी Q2 बराबर कितना आ गया, 1/3 × 10 के पावर -10 कूलम, राइट। अब हम Q1 का भी मान निकालना चाह रहे हैं, तो Q1 किसके बराबर था, तो वो था बराबर 4 × Q2 के, और Q2 का मान क्या है, 1/3 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻10। अब इसे अगर हम लोग 4 का 1 में गुणा कर दे तो 4/3 × 10⁻⁻10 कूलम, राइट। तो यानी कि Q1 और Q2 का मान निकल गया। अब हम लोगों को निकालना है क्या, चूँकि इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालना है ना। क्वेश्चन में लास्ट में देखिए बोल रहा है ना, क्या बोल रहा है दोस्तों, बोल रहा है कि उन्हें आवेशित करने वाले इलेक्ट्रॉनों की अलग अलग संख्या ज्ञात कीजिए यदि प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर 5/3 × 10⁻⁻19 कूलम आवेश हो, राइट। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि सबसे पहले तो यहाँ पर हम लोगों को Q1 का मान मिल गया है, तो यहाँ पर लिखेंगे कि चूँकि Q1 = N1E होता है, यानी Q बराबर NE होता है, तो हमको अगर N1 निकालना है ना, बोला है कि प्रत्येक पर आपको आवेश अलग अलग, इलेक्ट्रॉनों की संख्या अलग अलग निकालना है। तो हमने मान लिया इलेक्ट्रॉन की संख्या पहला N1 है, Q1 आवेश के कारण जब आवेशित किया जाता है तो, है ना। अब देखिए N1 निकालना है, तो ये E गुणा में इधर गया तो भाग में, यानी N1 बराबर क्या हो जाएगा, Q1/E। अब रखिए यहाँ पे Q1 का मान कितना दिया हुआ है, तो ये दिया हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं आप Q1 का मान क्या है, ये है 4/3 × 10 के पावर -10, और बटा में क्या दिया हुआ है, E का मान कितना दिया हुआ था, 5/3 × 10 के पावर -19, राइट। यहाँ पे देखिए 3 से 3 कट गया, क्या कितना बच गया अब हमारा, और ये ऊपर लेके जाया जाएगा, तो ये माइनस का ऊपर गया तो प्लस का, तो खाली 10⁻⁴ क्या बचेगा, 9, और ये 4/5, यानी N1 बराबर, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है। N1 बराबर कितना आ जाएगा हमारा, तो N1 बराबर आ जाएगा 4/5 × 10 के पावर ऊपर जाएगा तो 9,
और देखा जाए तो एक जीरो यहाँ पे दे दीजिए तो कितना हो जाएगा 40/5 मल्टीप्लाई 10⁸ है ना, 5 8 40, 8 बार में चल जाएगा, यानी n1 बराबर कितना मिल गया हमारा 8 मल्टीप्लाई 10⁸ है ना। यानी कि हम कह दें कि जो उन दो ऋणावेशित कण थे उन्हें आवेशित करने वाले पहला इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना हो गया 8 × 10⁸। अब दूसरा वाला ज्ञात करते हैं। तो Q2 बराबर यानी N2 बराबर निकालना है, तो अब क्या हो जाएगा Q2 बटा में, यहाँ पे लिख सकते हैं अब N2 बराबर Q2 बटा में E। इलेक्ट्रॉन तो उतना ही रहेंगे ना। Q2 का मान कितना निकाले थे, यहाँ पे देखिए Q2 का मान ये है हमारा 1/3 × 10⁻10 कूलम। तो यहाँ पे रख दीजिए 1/3 × 10⁻10 बटा में इलेक्ट्रॉन का मान कितना था एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश, तो 5/3 गुणे, मैं दूसरा पेन ले सकता हूँ दोस्तों, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप 5/3 × 10⁻, कितना दिया था -19, राइट। अब देखिए यहाँ से दोस्तों कि 3 से 3 खत्म हो गया ना, क्या बचा हमारा, तो देखा जाए तो 1/5 और ये कितना हो जाएगा, तो 10⁹ है ना, ये ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। अब एक जीरो दे दीजिए यहाँ पर, तो यहाँ पे दे दिया जाएगा तो 2, कहने का मतलब है कि ये 10 हो जाएगा, 5 से जब डिवाइड कीजिएगा तो 2 होगा, × 10⁸, यानी कि ये हमारा N2 का मान है। ठीक है दोस्तों, तो क्या कहा है यहाँ पे लास्ट में क्वेश्चन, तो यहाँ पर कहा है आपको, तो उन्हें आवेशित करने वाले इलेक्ट्रॉनों की अलग अलग संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो पहला संख्या क्या हो जाएगा, N1 का मान इलेक्ट्रॉन की, जब पहला Q1 आवेश देंगे तो क्या हो जाएगा इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो 8 × 10⁸, और दूसरा क्या हो जाएगा N2 बराबर 2 × 10⁸। ठीक है, तो यही हमारा आंसर होगा इस परफेक्ट क्वेश्चन का, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कह रहा है दोस्तों कि दो विद्युत रोधी, यानी जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता है, राइट, छोटे गोले परस्पर रगड़े जाते हैं। दो हमारा विद्युत रोधी छोटे गोले हैं जो कि परस्पर क्या किए जाते हैं, आपस में रगड़े जाते हैं। बोल रहा है कि तथा परस्पर 1 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे जाते हैं। ये दोनों कितने दूरी पर रखे जाते हैं, तो मान लीजिए कि 1 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे गए हैं ना, मान लिया कि ये डिस्टेंस क्या है 1 सेंटीमीटर है। आगे क्या, और साथ साथ लिखते भी चलते हैं हम लोग। तो ये क्वेश्चन नंबर दूसरा का है हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दिया हमने कि चूंकि दिया है, राइट, क्या दे दिया है दोस्तों, तो दोनों विद्युत रोधी छोटे गोलों के बीच की दूरी क्या दिया है 1 सेंटीमीटर, यानी R = 1 सेंटीमीटर। अभी अगर इसे मीटर में कन्वर्ट किया जाए तो क्या हो जाएगा, किसी भी संख्या को सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻² से हम लोग गुणा कर देते हैं, राइट। आगे दिया हुआ है, यदि ये परस्पर 0.1 न्यूटन के बल से आकर्षित करें, यानी एक दूसरे को कितने बल से, तो F बराबर 0.1 न्यूटन के बल से, है ना। बोल रहा है तो रगड़ने के दौरान एक दूसरे से, नहीं सॉरी, इस तरह दिया हुआ है, तो रगड़ने के दौरान एक गोले से दूसरे पर कितना इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हुए थे, है ना। यानी मान लीजिए कि दोनों गोलों को अगर रगड़ दिया जाए तो रगड़ देने के बाद इससे कितना इलेक्ट्रॉन इस पर चला जाएगा, है ना। तो ध्यान दीजिएगा कि जब इस पर इलेक्ट्रॉन जाएगा तो जितना इस पर आवेश होगा उतना ही इस पर भी जाएगा, है ना। यानी कि इसकी इलेक्ट्रॉनों की संख्या इस पर उतना ही जाएगा जितना इस पर रहेगा। तो कहने का मतलब है कि जो आवेश होगा जब इन दोनों को रगड़ा जाएगा तो जो आवेश होगा वो आपस में बराबर होगा, जितना इसका आवेश होगा उतना ही उसका भी आवेश होगा। तो आगे देखा जाए थोड़ा सा, तो बोल रहा है कि तो रगड़ने के दौरान एक गोले से दूसरे पर कितना इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सबसे पहले अगर मैं बता दूँ आपको तो दोनों पर आवेश क्या होगा, समान, है ना। यानी कि एक पर Q आवेश होगा तो दूसरे पर भी Q ही होगा।
तो इन दोनों को जब रगड़ा जाता है तो इलेक्ट्रॉन कितने स्थानांतरित होता है, यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताना है, यानी आपको यन का मान बताना है। यन इज इक्वल टू वाट, और यन बराबर क्या जानते हैं आप, क्यू बटा में ई, है ना, यही जानते हैं ना। तो चलिए सबसे पहले क्यू निकालते हैं हम लोग। तो यहाँ पे देखा जाए तो एफ बराबर क्या होता है कूलाम के नियमानुसार, के Q1 और Q2 अपॉन आर स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे देखा जाए तो आवेश तो बराबर है, तो कहने का मतलब ये भी Q है और ये भी क्यूब है, यानी कि ये Q1 और Q2 का मान ही क्या दिया हुआ है, Q ही दिया हुआ है, राइट। अब देखिए यहाँ पर तो ये आर स्क्वायर ये गुणा में है, भाग में है, और इधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एफ आर स्क्वायर, और के इधर गुणा में इधर आया तो भाग में हो जाएगा। सो यहाँ पर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर। अब मान रखें हम लोग वैल्यू, तो देखा जाए तो एफ का मान क्या है 0.1 न्यूटन, और गुणे आर का मान कितना दिया हुआ है, यानी कि दोनों के बीच का दूरी एक गुणे 10 के पावर -2। तो यहाँ पर सिंपली आप 10 के पावर -2 का ही यूज कीजिए, है ना, एक से कोई लेना देना नहीं पड़ेगा। तो इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिया हमने, बटा में के का मान कितना होता है दोस्तों, 9 गुणे 10 के पावर 9, और ये बराबर किसके होगा, के बराबर होगा, राइट। अब देखिए यहाँ पर कि सिंपली हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट हटाएंगे तो 0 1 बढ़ेगा ना नीचे, तो कहने का मतलब है कि एक, और ये क्या हो जाएगा 10 टू द पावर का 4 हो जाएगा, 2 दूना 4, और बटा में क्या हो जाएगा 9 गुणे 10 के पावर 10 हो जाएगा ना। अब कैसे कि यहाँ से पॉइंट हटाया तो एक 0 नीचे आया, और इधर क्या हो जाएगा हमारा, ये क्यू स्क्वायर था दोस्तों, क्योंकि इधर क्यू स्क्वायर है ना, तो ये क्यू स्क्वायर बराबर क्या है हमारा, क्यूब स्क्वायर है, राइट। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, ऊपर भेज देते हैं, तो ये भी प्लस का ऊपर गया तो माइनस का, यानी कि क्यू बराबर रूट चढ़ा देता हूँ मैं, स्क्वायर भेज दूंगा तो रूट चढ़ जाएगा, है ना। तो ऊपर हो गया 10 का घात -14 और बटा में 9। अब वर्गमूल निकाल लीजिए इसका, तो 10 के घात -14 का निकलेगा तो कितना बचेगा, 10 के घात -7 बटा में 9 का वर्गमूल 3 होता है, यानी कि Q का जो मान है अगर हम देखें तो कितना दे दिया, तो 10 के पावर -7 बटा में 3, है ना। अब हमें निकालना है यन का, यानी कि इलेक्ट्रॉन कितना स्थानांतरित हुआ, तो इसलिए यन बराबर, आप जानते हैं क्या होता है, क्यू बटा में ई, और यहाँ पे देखिए ये प्लस और माइनस दोनों आएगा क्योंकि ये रूट है ना, इसलिए। चलिए तो यहाँ पे देखिए क्यू का मान कितना दिया हुआ है, तो देखा जाए तो 10 के घात -7 बटा में 3, तो 10 के घात -7 और बटा में क्या है हमारा, तो 3 है। और एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, तो अभी हमने पीछे बताया था 5 बटा में 3 का भी प्रयोग कर सकते हैं, गुणे 10 के पावर -19, 3 से 3 खत्म हो गया ना दोस्तों। अब ये ऊपर लेके चल जाइए, यह क्या बचा है, सिंपली आप पहले ये लिख लीजिए, तो 10 टू द पावर -7 अपॉन में क्या बचा, 5 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलाम, है ना। अब ये ऊपर चला जाएगा तो क्या बचेगा, कूलाम से कूलाम कट जाता है तो खाली केवल नंबर बचता है ना। ये ऊपर चला जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, और 13 में से 7 घटेगा, सॉरी 19 में से 7 घटेगा तो कितना बचेगा, तो 12 बचेगा ना। तो यानी कि आपका यन बराबर क्या हो गया, तो 1 बटा में 5 गुणे 10 के पावर 12। अब एक जीरो यहाँ पे दे दीजिए, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, यहाँ पे एक जीरो दे देंगे तो 10 बटा में 5 गुणे 10 के पावर 11, और ये 5 दूना 10, यानी कि कितना बचा, तो ये आ जाएगा 2 गुणे 10 के पावर 11, ये हमारा इलेक्ट्रॉनों की संख्या आ जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि जब दो गोलों को आपस में रगड़ा जाता है, दोनों गोलों को, तो इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण कितना होता है, तो 2 गुणे 10 के पावर 11 इलेक्ट्रॉन। तो चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है हमारा कि 2 + 2 माइक्रोकूलाम तथा +6 माइक्रोकूलाम के दो बिंदु आवेश परस्पर 12 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं, ठीक है। यानी कि पहला पर भी हमारा आवेश कितना दिया हुआ है, +2 माइक्रोकूलाम, और दूसरा भी आवेश कितना है, +6 माइक्रोकूलाम। दो बिंदु आवेश है, ठीक है, ये मान लेते हैं कि दो बिंदु आवेश है। आगे बोल रहा है कि परस्पर
दोनों बिंदु जो आवेश है एक दूसरे पर प्रतिकर्षण बल लगाएंगे ना, और वो कितना बल है, तो आपको दे चुका है 12 न्यूटन, है ना। यहाँ पे लिख लेते हैं कि चूंकि दिया हुआ है, चूंकि दिया है। ये क्वेश्चन नंबर तीसरा है दोस्तों। क्या दिया है, Q1 बराबर आपको दे चुका है कितना, तो प्लस का 2 माइक्रोकुलम, 2 माइक्रोकुलम। आप इसे बदलना चाहेंगे तो 2 × 10 के पावर -6 कुलम में भी बदल सकते हैं, है ना। और Q2 बराबर कितना दिया है, तो दिया हुआ है +6 माइक्रोकुलम, राइट, 6 माइक्रोकुलम। इसे बदल लीजिए आप कुलम में, 6 × 10 के पावर -6 कुलम, राइट। आगे क्या बोल रहा है दोस्तों कि ये दोनों जो है एक दूसरे पर कितना बल लगा रहा है, प्रतिकर्षण बल। तो जब दोनों प्लस प्लस है तो प्रतिकर्षित तो करेगा ही, और वो कितना है, तो आपको 12 न्यूटन दिया हुआ है ना, F = 12 न्यूटन। आगे क्या बोल रहा है दोस्तों, बोल रहा है यदि इन आवेशों में से प्रत्येक को -4 कुलम माइक्रोकुलम आवेश का आवेश और दिया जाए तो अब बल कितना होगा। बोल रहा है कि अगर आवेश Q1 का मान +2 माइक्रोकुलम, Q2 का मान +6 माइक्रोकुलम है, तो बल जो है 12 न्यूटन लगता है। और अब जब इन दोनों आवेशों को -4 माइक्रोकुलम आवेश दिया जाए तो बल कितना होगा। तो सबसे पहले तो बल निकालने के लिए वहाँ पर क्या चाहिए, Q1 और Q2, चलिए तो मिल जाएगा हम लोगों को। बटा में क्या चाहिए, R², जो कि नहीं पता है, तो पहले R² का मान ज्ञात कर लेते हैं ना इसकी सहायता से। तो चूंकि हम लोग जानते हैं F बराबर क्या होता है, Q1 Q2 अपॉन में R², राइट। और यहाँ से R² देखा जाए तो R² यहाँ पे भेजिए और F को यहाँ पे लाइए। सो R² = Q1 Q2 अपॉन F, है ना। अब यहाँ पे मान रख लीजिए, K का मान 9 × 10 के पावर 9, और Q1 का मान कितना है, तो 2 × 10 के पावर -6, और Q2 का मान कितना है, तो यहाँ पे मैं लिख दूँ कि 6 × 10 के पावर -6, और बटा में आपका F का मान कितना दिया हुआ है, तो 12 न्यूटन, राइट। चलिए आगे हम लोग देखें तो ये 6 दूना 12 कट गया ये सारा, और यहाँ पे हमारा है R², राइट। R² बराबर क्या बच गया दोस्तों, तो ये बचा 9, और गुणे 10 का पावर 9 है, ये -6 -12, और 9 घटेगा तो कितना बचेगा, -3 बच जाएगा ना, तो 10 का पावर -3 बचेगा, राइट। हाँ, -3 बच गया, राइट। अब देखिए तो इसको इसी तरह रहने देता हूँ, ये मीटर में आएगा हमारा। और आगे अब देखते हैं, अब बोल रहा है कि इसमें क्वेश्चन में देखिए ध्यान से, अब बोल रहा है कि अगर प्रत्येक आवेश को -4 माइक्रोकुलम आवेश और दिया जाए, तो अब देखिए पुनः जब -4 माइक्रोकुलम आवेश दिया जाता है, आवेश दिया जाए तब आवेश का मान क्या हो जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पे देखिएगा आवेश Q1 का मान जो है कितना आ जाएगा हमारा, तो पहले Q1 का मान कितना था, 2 माइक्रोकुलम, अब इस पर 4 और दे दे रहे हैं, तो 2 - 4 बराबर कितना हो जाएगा, -2 माइक्रोकुलम। अब Q2 को भी दिया जा रहा है कितना, तो -4, और ये कितना था पहले, +6, इसमें से 4 घटा दीजिए, कितना बचेगा, तो यहाँ पे बचेगा 2 + 2 माइक्रोकुलम। यानी अब आवेश का मान जो है Q1 और Q2 का मान -2 + 2 है माइक्रोकुलम आवेश। अब बोल रहा है कि इस पर, और R का मान हमने कितना निकाल लिया, तो यहाँ पे R² का मान कितना है, 9 × 10 के पावर, R² का मान 9 × 10 के पावर -3 मीटर के, राइट, मीटर स्क्वायर के बराबर है दोस्तों, ठीक है। चलिए इतना समझ में आया आपको। तो बोल रहा है कि तो लगने वाला बल का मान क्या होगा। अब आपको बताना है कि लगने वाला बल का, तो जो नया बल है उसको F' से कर लेते हैं, है ना। तो F' = क्या हो जाएगा, K का मान क्या होगा, 9 × 10 के पावर 9,
राइट। और आगे देखा जाए तो Q1 का मान क्या हो जाएगा, माइनस का 2, और Q2 का मान कितना हो जाएगा, तो प्लस का 2, राइट। और बटा में R², यानी कि 9 × 10 के पावर 9 × 10 के पावर -3, राइट। तो यहाँ पे थोड़ा सा और ध्यान देना है आपको कि सबसे पहले अगर मैं बोलूँ तो इस -2 माइक्रोकुलाम को आप कुलाम में भी बदल सकते हैं। तो इसको लिख सकते हैं आप यहाँ से -2 × 10 के पावर -6 कुलाम, राइट। और इसको लिख सकते हैं क्या, 2 × 10 के पावर -6 कुलाम। ये प्लस का रहेगा और ये माइनस का रहेगा। तो यहाँ पर बस वही लिख देंगे। तो देखिए यहाँ पर 10 × 10 के पावर मतलब -2 × 10 के पावर -6 होगा, और यहाँ पर भी हो जाएगा वही। तो इन दोनों को अगर जोड़ दिया जाए तो 10 के पावर कितना हो जाएगा, -12, राइट। दोस्तों ध्यान में इसको थोड़ा सा रख लीजिएगा। अब देखिए ये माइनस का ऊपर गया तो प्लस का हो जाएगा ना, ये 9 से 9 कैंसिल आउट, यानी f' जो होगा किसके बराबर होगा, तो आपका 10 के घात 12 और ये 2 दूना 4 हो जाएगा ना, यानी कि -4। ये गुणे कितना हो जाएगा, 10 के पावर -12। अब ये दोनों क्या हो जाएगा, ख़त्म कहानी, है ना, क्योंकि आधार बराबर है तो पावर जुड़ जाएगा। तो ये प्लस का 12, ये माइनस का 12 कैंसिल आउट, क्या बचा, f' बराबर -4 न्यूटन, ठीक है। तो ये यहाँ पर माइनस का नहीं लिया जाता है, या हम ये बोल सकते हैं, हाँ इसका प्रकृति अगर आपको बताना है कि ये भाई कैसा प्रकृति है, तो यहाँ पे देखा जाए तो ये -4 न्यूटन का मतलब क्या हुआ, जो बल लग रहा है हमारा वो आकर्षण बल है, राइट। क्यों, क्योंकि आवेश जो आप देख सकते हैं Q1 का मान यहाँ पे क्या मिला, -2 माइक्रोकुलाम था, और Q2 का मान +2 माइक्रोकुलाम, यानी कि दोनों एक दूसरे को क्या करेगा, आकर्षित करेगा, राइट। यानी कि जब विपरीत आवेश होता है विपरीत प्रकृति का तो एक दूसरे को आकर्षित करता है। तो चलिए दोस्तों, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3, है ना, जो कि ये तीनों का तीनों बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। और आप इसे अगर नहीं समझ पाए हैं तो फिर से पीछे करके वीडियो पॉज करके और आप देख सकते हैं। और हाँ, सबसे पहले आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को अपने से लगाने का कोशिश करें, राइट। और कोई समस्या हो तो फिर भी अगर समझाने के बाद तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम होगा तो हम आपका सॉल्यूशन करेंगे। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, है ना, चैनल को। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर करके हमारा उत्साह बढ़ाइए कि ताकि हम और भी वीडियो बनाएं और ज़्यादा स्टूडेंटों तक पहुंच पाएं, ठीक है। और ये जो चैनल है केमिस्ट्री, इस पर अवेलेबल है, फिर से फिजिक्स है आपका 11th 12th का, फिर मैथमेटिक्स है क्लास 12th का, तो आप इस चैनल से प्रिपरेशन अपना कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद। यदि वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें और कमेंट करके बताएं।